यदि ये चैतन्ये मुकुरेव भावाश्चिदचिताः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरेवयो महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परः भानु एव। ये तीन विशेषण दिए हैं भगवान के, जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन तीन पदों को विभूषित करते हैं। जिसमें पहले चरण में यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्यय जनिलसन्तोऽन्तरहिता, जिनके ज्ञान में, चैतन्य में, चेतना में मुकुर की तरह, दर्पण की तरह भावाः पदार्थ, चित अचिता चेतन अचेतन पदार्थ समम एक साथ भांति सुशोभित होते, द्रव्य व्यय जनि लसंत, उत्पाद व्यय द्रव्य, इसको क्रम से बोल देते हैं अपन, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित शोभायमान, और अंतरहिता, जिसका अंत नहीं है, ऐसे पदार्थ अपने अनंत गुण पर्यायों सहित एक साथ जिनके ज्ञान में झलकते हैं, अर्थात वो सर्वज्ञ कहलाने। और जगत साक्षी दूसरा विशेषण है कि सब कुछ झलकने के उपरांत, सब कुछ जानने के उपरांत मात्र दृष्टा हैं, जगत को साक्षी भाव से जानते हैं, मात्र राग द्वेष नहीं करते, इसलिए वो वीतराग है। और तीसरा विशेषण है मार्ग प्रकटन परः भानु एव, जो मार्ग को दिखलाते हैं, दिखलाने में कुशल हैं। किसकी तरह? भानु की तरह, सूर्य की तरह। जैसे सूर्य स्वपर प्रकाशी है, अपने आप को भी दिखलाता है, पर को भी दिखलाता है, इसी प्रकार भगवान भी अपने आप को भिन्न चतुष्टय, अभिन्न चतुष्टय, स्वचतुष्टय या पर चतुष्टय, इसकी अपेक्षा से जानते हैं। वे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथ के गामी भवतु होवें, अर्थात मेरे दृष्टि पथ के गामी कहें या मेरे मार्गदर्शक बने, या मैं जहाँ भी देखूं भगवान महावीर स्वामी मुझे पूर्ण रूप से दिखें और मैं उनका अनुसरण करता चलूं। दूसरे श्लोक में ये कह रहे हैं कि उनकी वीतरागता कैसी है। नयनों के माध्यम से दिखलाते हैं, अंतरंग को भी दिखलाते हैं, क्योंकि आँख ही सब कुछ दिखला देती है। अताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलम स्पंदरहितम जनान को पापायम प्रकटयति बाह्यंतरमपि स्फुटम मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। यच्चक्षु कमलयुगलम स्पंदरहितम अताम्रम, जिनके कमल युगल, जिनकी आँखें, नेत्र युगल कहो, स्पंद रहितम चंचलता रहत हैं, ताम्रता से रहत हैं अर्थात लालिमा से रहत हैं, जनान जीवों को कोप अपायम क्रोध के अभाव को प्रकटयति अभ्यंतरम अपि प्रकट तो करते हैं, लेकिन अंतरंग में भी इनके क्रोध नहीं है, ये प्रकट करते हैं। बाह्य भी नहीं है, अंतरंग में भी नहीं है। स्फुटम, जिनकी स्पष्ट रूप से मूर्ति, मुद्रा, मूर्ति कहें, छवि कहें, प्रशमितमयी अत्यधिक शांत मुद्रा है, वह अति विमला, बहुत पवित्र है, निर्मल है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे मार्गदर्शन बने, दर्शक बने, मेरी दृष्टि पथ के गामी बने। अब सैकड़ों इंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं, वीतरागता के कारण, सर्वज्ञता के कारण, हितोपदेशी के पने के कारण। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोजद्वयमह यदीयम तनुभृताम
भवज्ज्वाला शांति प्रभवति जलम वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवद में। नमन नाक इंद्र आली मुकुट मणि भा जाल जटिलम। नमस्कार करते हुए, नाक मतलब स्वर्ग, उनके जो देव हैं इंद्र, वो आली मतलब पंक्तिवत तरीके से, और कैसे शोभा उनकी, मुकुट मणि भा जाल जटिलम, जिनके मुकुटों में मणि जड़ित है, उनकी जो भा मतलब कांति, जाल मतलब उसका समूह, उससे व्याप्त मतलब उनकी आभा मंडल जो है, कांतियाँ मणियों की बड़ी अच्छी है, उससे लसत पादाम भोजद्वयम, ये है जिनके चरण कमल बड़े अच्छे शोभा पा रहे हैं। अर्थात उनको जब प्रणाम करते हैं भगवान, तो उनके जो मणियों की कांति है उन भगवान के चरण पर पड़ती है। नख इतने चमकदार होते हैं कि वो किरणें परावर्तित हो जाती हैं, तो वो भी सब लोग चमकदार हो जाते हैं। तो द्वयम पादाम भोजद्वयम, जिनके चरण कमल शोभा पा रहे हैं। यदीयम तनुभृताम, जो संसारी प्राणियों को, तनुभृता मतलब तनु को धारण करने वाले, जिनके चरण कमल शोभा पा रहे हैं, ऐसे संसारी प्राणियों के लिए वे चरण कमल भवज्ज्वाला शांतई, संसार की ज्वाला को शांत करने के लिए, क्योंकि संसारी जितने प्राणी रहते हैं उनको संसार की ज्वाला, जैसे कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ये निरंतर उनके हृदय में जलती रहती है। उस ज्वाला को शांत करने के लिए जिनके चरण कमल स्मरण किए जाते हैं, तो उनको जल की तरह, जैसे बहुत गर्मी से पीड़ित व्यक्ति हो और जल मिल जाए उसको, तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार से उसको शांति मिलती है। इसी प्रकार भगवान के जो चरण कमल स्मरण करते हैं जो भव्य आत्माएं, तो उनकी भवज्ज्वाला को शांत कर देते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमल जिनके हैं, महावीर स्वामी के हैं, वो हमारी दृष्टि पथ के गामी बने। अब एक मेंढक का दृष्टांत दे करके भगवान की भक्ति का फल दिखाते हैं पंडित जी। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जिनकी अर्चा मात्र के भाव से एक प्रमुदित मना, जिसको मन आनंद में निमग्न हो गया है, जिसका मन आह्लाद से भर गया है, भक्ति में पागल हो गया है, ऐसा दरदुर मेंढक ये इस लोक में क्षणात, एक क्षण में स्वर्गीय आसीत, स्वर्ग का देवता हो जाता है, और सामान्य नहीं, गुण गण समृद्धा सुख निधि, गुणों के समूह से संपन्न, सुख का खजाना, अणिमा महिमा लग्मा प्राप्ति प्राकामी सत्व सित अंतर्धान आदि जो गुण देवताओं के होते हैं, उन गुणों से समृद्ध हो जाता है। और शाश्वत सुख तो नहीं, ऐन्द्रिक सुख उसको पर्याप्त प्राप्त होता है। और की बात क्या कहें कि जो सद्भक्त होते हैं, सम्यक दृष्टि रूप भक्त होते हैं, समीचीन भक्ति करते हैं, अनिहित वृत्ति से भक्ति करते हैं, वे भक्त शिव सुख समाजम, मोक्ष सुख के समूह को, अर्थात उसकी सामग्री को या परंपरा से मोक्ष सुख को भी लभन्ते प्राप्त कर लेते हैं। क्यों तदा, तदा उस समय, क्यों आश्चर्य क्या है, अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है। जो भगवान के सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं वो मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरी दृष्टि पथ के गामी बने।